रोसा दिखा दीजिए, अपना पुर नूर रोसा दिखा दीजिए, अपना पुर नूर रोसा दिखा दीजिए, या नबी सोई किस्मत जगा दीजिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या नबी सोई किस्मत जगा दीजिए। और तुम अगर चाहते हो खुदा की रिसा, तुम अगर चाहते हो खुदा की रिसा, तुम अगर चाहते हो खुदा की रिसा, अपना सब कुछ नबी पे लुटा दीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह नबी पे लुटा दीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम गुनाहगारों पर हो निगाहे करम, हम गुनाहगारों पर हो निगाहे करम, हर मरज से हमें भी दवा दीजिए। या नबी सोए किस्मत जगा दीजिए। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामुन अलैहि की तिलावत की। उसमें परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। जब तुम अल्लाह से डरोगे तो दुनिया पे भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तदखुलुल जन्ना, तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते हत्ता तुमिनु, जब तक के ईमान वाले ना बन जाओ। और इरशाद फरमाया, वला तुमिनु, जब तक के ईमान वाले नहीं बन सकते हत्ता तहाब्बु, जब तक के आपस में मोहब्बत ना करने लगे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम जन्नत में दाखिल हो ही नहीं सकते जब तक कि ईमान वाले ना बन जाओ। और ईमान वाले जब तक नहीं हो सकते जब तक कि आपस में मोहब्बत ना करने लगो। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं तुम्हें ऐसा काम ना बताऊं जो तुम्हारे अंदर मोहब्बतें पैदा कर दे। जब तुम उस अमल को करो, उस काम को अपनाओ, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत पैदा कर दे। सहाबाए किराम ने अर्ज़ पेश किया, ए आका जरूर बताइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफ़शुस सलाम, तुम आपस में सलाम को फैलाओ, एक दूसरे को सलाम किया करो। लेकिन अगर हमारा मामला देखा जाए, हमारे हालात ऐसे हो गए कि आज हम एक दूसरे को सलाम करने के लिए तैयार नहीं। आज हमारे हालात ऐसे हो गए कि हम आपस में मोहब्बत करने को तैयार नहीं, बल्कि हालात ऐसे हो गए कि हम तो हर वक्त इस ताक में लगे रहते हैं कब हमें मौका मिले और हमें एक दूसरे की इज्जत उछालने मिले। मुसलमानों, वो भी लोग थे। आओ मैं आपके सामने एक वाकया सुनाता हूँ। जब मदीने के बाजार में एक मुसलमान लड़की अपने तोहफे बेचने के लिए आई तो कुफार ने उसको चारों तरफ से घेर लिया, उसकी इज्जत लूटने के दर पे हुए। और जब इस मामले को, इस मंजर को एक सहाबी ने अपनी आंखों से देखा, देखने के बाद मियान से तलवार निकाली और मैदान में कूद पड़ा। मक्के के कुफारों ने कहा था कि ऐ आने वाले, जरा ये तो बता, ये लड़की तेरी बहन लगती है या तेरी माँ लगती है या तेरी बेटी लगती है? तो सहाबी जवाब देते हैं, ऐ मक्के के कुफारों, ये मेरी बहन नहीं लगती, बेटी नहीं लगती, माँ नहीं लगती, लेकिन दुनिया के अंदर अगर सबसे बड़ा अगर कोई रिश्ता है तो वो ईमान का रिश्ता है, इस्लाम का रिश्ता है। और इस्लामी रिश्ते से ये मेरी बहन लगती। तवारीख में आता है कि उस सहाबी ने अपनी जान दे दी, लेकिन अपनी मुसलमान बहन की इज्जत पे आंच नहीं आई।
लेकिन हमारा अगर मामला देखा जाए तो हमारे हालात ऐसे हो गए कि हम आपस में मोहब्बतें करने को तैयार हैं, बल्कि हालात तो ये हो गए कि अगर हमें मौका मिले और किसी के अंदर एका होता हो तो हम इंतशार पैदा कर देंगे, और ये चाहते हैं कि इनमें एका हो ही ना जाए, कहीं ऐसा ना हो ये एक हो गए तो हमारा कोई नुकसान ना हो जाए। मुसलमानों आओ, मैं हदीस पाक आपको सुनाता हूँ। एक मर्तबा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरियाए रहमत जोश में था। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पास में बैठी हुई थी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा मांगो क्या मांगती हो, आज तुम जो मांगोगी वो दे दिया जाएगा। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा फरमाती हैं, आका मुझे यकीन है अगर मैं सोना मांगूंगी तो मिल जाएगा, अगर चांदी मांगू तो मिल जाएगी, कायनात की कोई कामयाबी मांगू तो मुझे मिल जाएगी। ए आका अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने वालिद हजरत सिद्दीक़ अकबर से मालूम कर लूं कि मुझे मांगना क्या है। आका ने फरमाया, आयशा मांगो क्या मांगती। आयशा ने भी कितना प्यारा जवाब दिया, आका मैं जानती हूँ सब कुछ मिलेगा, जो मांगू वो मिल जाएगा, लेकिन मुझे मालूम करने से पहले, मांगने से पहले अपने बाबा हजरत सिद्दीक़ अकबर से मालूम करना है कि मुझे मांगना क्या। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए आयशा जाओ और नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसियत, मसलके आला हजरत, शोराए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा जाओ और हजरत सिद्दीक़ अकबर से मालूम करके आओ कि तुम्हें मांगना क्या है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा हजरत सिद्दीक़ अकबर के पास पहुंची और कहा, अब्बा जान आज आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरियाए रहमत जोश में है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा मांगो क्या मांगती हो। सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, बेटे जब आका ने ऐसा फरमाया है तो तुमने क्या मांगा। तो हजरत आयशा कहती है, आका ए अब्बा मैंने कुछ नहीं मांगा, मैंने अभी तक तो कुछ नहीं मांगा, मैंने ये कहा कि मैं अपने अब्बा हजरत सिद्दीक़ अकबर से मालूम कर लूं। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, बेटे मांगना है तो एक चीज मांग लो कि जब आका मक्के में रहे तो मैं मक्के में उनके साथ रहा, जब आका मदीने में रहे तो मैं उनके साथ मदीने में रहा, जब आका जंग के अंदर जिहाद में गए तो मैं जिहाद में उनके साथ था, जब आका सहराओं में थे तो मैं उनके साथ रहा। ऐ बेटी एक मौका ऐसा आया जब आका मेराज पर गए, अल्लाह तबारक व तआला से राज़ व नियाज़ की बातें की तो उस वक्त मैं उनके साथ नहीं था। ऐ बेटी अगर मालूम करना चाहती हो, अगर मांगना ही चाहती हो तो आका से ये मालूम कर लो कि आका जब आप मेराज पर गए तो अल्लाह से जो राज़ व नियाज़ की बातें हुई थी उन बातों में से कोई बात हमें बता दो। जब हजरत आयशा आका की बारगाह में पहुंची, प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, आयशा मांगो क्या मांगती हो, तुम्हारे अब्बा जान ने क्या बताया है। तो उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं, आका मेरे अब्बा सिद्दीक़ अकबर ने कहा है जब आप मेराज पर गए थे और अल्लाह से राज़ व नियाज़ की बातें हुई थी तो उन राज़ व नियाज़ की बातों में से कोई बात हमें बता दो। हजरात मोहतरम प्यारे आका कहते हैं, प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कि यार ने मांगा भी है तो क्या मांगा। कहते हैं, आयशा सुनो जब मैं मेराज पर गया अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम हुआ, जब मेरी राज़ व नियाज़ की बातें हुई मेरे मौला ने इरशाद फरमाया, ए प्यारे आका, ए मेरे प्यारे महबूब, अपने उम्मतियों से जा कर के ऐलान कर दो, अपने उम्मतियों को जा कर के बता दो कि अगर जो टूटे हुए दिलों को मिला देगा, जो आपस में सुलह करा देगा, जो आपस में इत्तेफाक पैदा करा देगा, जो आपस में टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा, अल्लाह फरमाता है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ेगा मैं उसे बेहिसाब जन्नत में दाखिल फरमा दूंगा।
और प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, आयशा सुनो, परवरदिगार आलम ने मुझसे इरशाद फरमाया, ऐ महबूब अपने उम्मतियों से जाकर कह दो, अपने उम्मतियों को जाकर के बता दो, जो दो मिले हुए दिलों को तोड़ेगा, जो आपस में न इत्तफाक़ी पैदा कराएगा, जो आपस में लड़ाई झगड़ा कराएगा, जो रिश्तेदारियों को तोड़ेगा, जो आपस में न इत्तफाक़ी पैदा कराएगा, जो शख्स, जो उम्मती तेरा है मेरे महबूब, जो दो जुड़े हुए दिलों को तोड़ देगा, तो ऐ महबूब मैं उसके सारे अमल बर्बाद करके जहन्नम में डाल दूंगा। लेकिन कभी हमारे जहनों में ये बात नहीं आती। हम तो ये सोचते हैं हमने सब कुछ दुनिया पे आगे सब कुछ हासिल कर, किसी की तमन्ना ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मालदार हो जाऊं, किसी की तमन्ना ये है कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया गाड़ी हो जाए, किसी की तमन्ना ये है किसी का मेरा बैंक बैलेंस अच्छा हो जाए, लेकिन किसी को ये फिक्र नहीं कि मेरी आखिरत संवर जाए, अल्लाह तबारक व तआला हमसे राज़ी। उलमा ने लिखा कि लोगों, कोई भी गुनाह, छोटे से छोटा गुनाह भी छोटा नहीं होता, अगर छोटा सा गुनाह भी अल्लाह की नाराजगी का सबब बन जाए तो वो गुनाह भी बड़ा हो जाता है। और कोई छोटी से छोटी नेकी भी छोटी नहीं होती, अगर अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा का सबब बन जाए तो वो नेकी हमारे लिए काम आ जाए। और मुसलमानों, परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, के ईमान वालो अल्लाह से डरो। और अल्लाह का खौफ उन लोगों के दिलों में था, वो लोग थे जो अल्लाह से डरा करते थे। हजरत इमाम शाफ़िई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे रात रात भर जाग कर के कुरान पढ़ते, रात रात भर जाग कर के नफल इबादत करते, रात रात भर जाग कर के अल्लाह का जिक्र करती रहते। हजरत इमाम शाफ़िई कहते हैं, ऐ बेटी मैं देखता हूँ तू मुसलसल रातों को अल्लाह की इबादत करती है, रात रात भर जाग कर के कुरान पढ़ती है, कह बेटी नींद कर लिया कर, कहीं ऐसा ना हो तेरी आंखों की रोशनी खत्म ना हो जाए, कहीं तू नाबीना ना हो जाए। हजरत मोहतरम हजरत इमाम शाफ़िई की बेटी कितना प्यारा जवाब देती है, ऐ अब्बा जान मैं रातों को सोना तो चाहती हूँ, नींद करना तो चाहती हूँ, जब नर्म नर्म बिस्तर पर लेटती हूँ मेरे दिल में ख्याल आता है, ऐ शाफ़िई की बेटी तू नरम नरम बिस्तर पर लेट तो रही है, कहीं ऐसा ना हो सुबह को तू मनो मट्टी के नीचे दबी हो, जब मेरे दिल में ये ख्याल आता है तो मैं उठ जाती हूँ और अल्लाह की याद में मशगूल हो जाती हूँ। लेकिन हमें कभी लेटते टाइम या सोते वक्त ये फिक्र ना हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि कल का दिन हमारी जिंदगी का आखिरी दिन ना बन जाए, कभी हमारे जहनों में ये बात नहीं आई। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफ़शु सलाम, तुम आपस में सलाम को फैलाओ, जब तुम सलाम करोगे छोटा बड़े को सलाम करेगा, बड़ा छोटे को भी सलाम कर सकता है, वो जब आपस में सलाम करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पैदा कर देगा। लेकिन हमारे जहनों में ये बात फिट हो गई कि बड़ा छोटे को सलाम नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कर सकता कहीं ऐसा ना हो कि नाक न कर सके। सुन्नत मुस्तफ़ा को अपनाते हुए आज हमें शर्म महसूस होती है। प्यारे मुसलमानों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम उम्मत के लिए छोटे छोटे बच्चों को भी सलाम किया, इसलिए सलाम किया ताकि मेरे उम्मतियों को सलाम करते वक्त शर्म महसूस हो। और एक सहाबी आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, अरीज़ा पेश करते हैं, आका कमाता बहुत हूँ, रातों दिन मेहनत करता हूँ, लेकिन अल्लाह ने मेरी कमाई में बरकत नहीं दी है, मेरी कमाई में बरकत नहीं होती है। आका कोई ऐसा अमल बता दीजिए ताकि अल्लाह मेरी कमाई में बरकत दे दे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
है साहबी सुन, जब तू घर के अंदर दाखिल हुआ कर तो घर वालों को सलाम कर लिया कर, और जब घर के अंदर दाखिल हुआ कर तो सूरे इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लिया कर, और जब घर से निकला कर तो घर वालों को सलाम करके निकला कर। साहबी कहते हैं जब मैंने इस अमल को करना शुरू किया, घर में दाखिल होता तो घर वालों को सलाम करता, जब घर से निकलता तो सलाम करके निकलता, जब घर के अंदर दाखिल होता तो सलाम करता और सूरे इखलास की तिलावत करता। अल्लाह ने मेरे इस अमल की वजह से मुझे माला माल कर दिया। और कहते हैं कि मुझे ही माला माल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने इस अमल को करने की वजह से मेरे पड़ोसी को भी माला माल किया। लेकिन अगर हमारा मामला हो जाए ना, और हम सोचे कहीं ऐसा ना हो हमारा पड़ोसी माला माल ना हो जाए, तो हम तो अमल करना ही छोड़ दें। क्योंकि आज हमारे दिलों में हसद इतना भर गया, इतना हसद भर गया कि हम दूसरे की खुशी से खुश ही नहीं। अगर दूसरा मुसीबत में मुब्तला है तब हम खुश होते, तब हमें सुकून मिलता है, और अगर दूसरा खुशहाल होता है तो हम तो देख देख कर रंजीदा हो जाते हैं, गमजुदा हो जाते हैं कि इसके पास आ कहां से। अगर अल्लाह ने उसे नियामत से नवाजा तो हमारा क्या जाता है, बल्कि हमें तो दुआ करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला इसके हलाल कमाई में बरकतें अता फरमाए, और अल्लाह अपनी रहमत से मुझे भी आता फरमाए। लेकिन हमारा जहन इस तरफ नहीं जाता, बल्कि हम हसद की आग में जलते हुए नजर आते हैं। और हसद ऐसी बला है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हसद करने वाले की नेकियां ऐसे खत्म हो जाती हैं जैसे आग लकड़ियों को खा जाती है। लेकिन कभी हमारे जहनों में ये बात नहीं आती। हजरात मोहतरम, वक्त की किल्लत है, और मैं तो ये हाफिज इमरान जमाली साहब के कहने पे खड़ा हो गया, क्योंकि आपके ही गांव का हूँ, आप मुझे बार बार सुनते ही रहते हैं। हमारे मेहमान हजरात हैं, आप उनको समाअत करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है मेरे पढ़ने में जो भी क़स्दन साहबन गलत हुई, अल्लाह अपनी रहमत से उसे मुआफ़ फरमाए और हम सब को नेक अमल करने की तौफीक अता।